डोर लंबी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि पतंग बहुत ऊपर तक जाएगी। उड़ाने का तरीका आपको आना चाहिए है। वैसे ही दौलत ज्यादा है इसका मतलब यह नहीं कि सफल जीवन है। जीवन जीने का सलीका आना चाहिए है। किसी महान व्यक्ति ने ठीक ही कहा है, गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 24 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 24 जुलाई 2026 से, दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में घर में कौन सी ऐसी 5 चीजें आपको रखनी चाहिए है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, लाभदायक है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। संवत 2083 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज दशमी तिथि रहेगी सुबह के 9:13 तक, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:33 से 10:23 तक और वापस से दोपहर में 12:03 से 1:33 तक। पूर्व और उत्तर दिशा आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर पश्चिम और नैऋत्य दिशा में आज के दिन दिशाशूल दोष लगने जा रहा है, जिस कारण से चाहे पश्चिम दिशा हो या नैऋत्य दिशा की यात्रा हो तो आपको जौ का उपयोग करना चाहिए अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्यादाम योग, हंस महापुरुष योग, केंद्रम योग, कलद्रम योग, सम योग, सफल अमल कीर्ति योग, लक्ष्मी योग, चंद्र मंगल योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको आज के दिन साथ मिलने वाला है। अब यहां पर एक विशेष आप सभी के साथ में बात बांटना चाहूंगा। आपने बहुत बड़े लोगों की कहानियां सुनी होंगी। सभी कहानियों में एक चीज आपने कॉमन देखी होगी, माता पिता ने अपने बच्चे पर विश्वास किया। चाहे वो कोई क्रिकेटर था या फिर एक्टर था या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, सभी के बीच में एक कॉमन धागा आपको जुड़ता हुआ दिखता है, जहां पर माता पिता ने अपने बच्चे पर विश्वास किया था, उसके टैलेंट पर विश्वास किया था, उसकी मेहनत पर विश्वास किया था। दुर्भाग्यवशपूर्ण कहा जाए या ये कहा जाए प्रैक्टिकलिटी का दौर है। आजकल के माता पिता इस बारे में ज्यादा सोचते हैं कि पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाए बच्चा, अच्छे से डिग्री कमा ले, शादी हो जाए, उसके बाद में उसको जो पैशन फॉलो करना है वो कर सकता है। पर अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली उसके बचपन में दिखा सकें, ये समझ सकें कि क्या राजयोग है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसको सफलता कब प्राप्त होगी, तो शायद आप रोकना टोकना बंद कर दें, आप उसको सपोर्ट ज्यादा करें। ऐसे ही स्पेन का एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी कहा जाए, 16 साल का बच्चा था। आप विराट कोहली की अगर बात करते हैं तो बचपन में जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की थी। सूर्य कुमार की बात करें तो उन्होंने भी बचपन में ऐसा बहुत शानदार प्रदर्शन किया है जिसको देख करके बड़े बड़े मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा परिवार का नाम रोशन करे, आपका नाम रोशन करे, वो जिस चीज के लिए इस धरती पर आया है उस चीज को हासिल कर सके, तो आपको एक बार उनका कुंडली विश्लेषण अवश्य करवा लेना चाहिए। यह समझना चाहिए है कि उनके लिए कौन सी फील्ड सूटेबल है, वो कहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, कैसा ऐसा काम करेंगे जिससे कि परिवार का नाम रोशन हो। और इन सभी के लिए करना क्या है, आप अपने घर की 4 दीवारी में बैठ करके अपने घर के कंफर्ट से मुझसे, मेरे पिताजी से जुड़ सकते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कीजिए और घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेशन के माध्यम से हमसे जुड़ जाइए। पर अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं, मुंबई शहर में रहते हैं या कलकत्ता शहर में रहते हैं, तो आपके लिए इस महीने हम आपके शहर आने वाले हैं। साइड में दी गई डेट्स जो हैं इन पे आप हमसे मिल सकते हैं अपने शहर में। करना क्या है, बस साइड में दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करना है, ताकि आमने सामने बैठ करके आप चर्चा कर सकें अपने बच्चे की, अपने स्वयं की और अपने परिवार की कुंडली की। चलिए अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि 5 ऐसी जरूरी चीजें जो आपको अपने घर में रखना लाभ प्रदान करती है। वास्तुशास्त्र में जब देखा जाता है तो कुछ विशेष वस्तुएं देखी जाती है, ऐसी हैं जो अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, तीव्र करती हैं, धन समृद्धि को चुंबक की तरह आकर्षित करती हैं। आप अक्सर कोई भी बड़े व्यक्ति के घर में चले जाइए, अमीर व्यक्ति, सफल व्यक्ति के घर में चले जाइए, ये वस्तुएं जो हैं ये आपको अवश्य देखने को मिलती हैं।
ये लगातार धन के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती हैं। इन वस्तुओं का सिर्फ सजावट के तौर पर उपयोग नहीं होता है, बल्कि ये ऊर्जा के स्रोत जो हैं उसके रूप में देखी जाती हैं। तो आज कुछ 5 ऐसी ही वस्तुएं हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। इनका किस स्थान पर रखना चाहिए, सही दिशा क्या होती है। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को अवश्य ही मिलेगा आपको भी। जो सकारात्मक ऊर्जा बड़े उद्योगपतियों के घर में देखने को मिलती है, जो धन प्रवाह उनके घर में देखने को मिलता है, वो आप स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहले मनी प्लांट की बात होती है। मनी प्लांट को धन को आकर्षित करने वाला पौधा कहते हैं। यह हवा को शुद्ध करता तो है, और इसी के साथ में बढ़ती हुई पत्तियां जीवन में तरक्की का प्रतीक बन जाती हैं। इसे हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा धन के देवता गणेश जी से संबंधित है। इसे कभी भी घर के बाहर या तो फिर उत्तर पूर्व दिशा में रखने की गलती ना करें। दूसरा, हाथी। यह शक्ति हो, बुद्धि हो, सुरक्षा हो, इन सभी का प्रतीक है, जो आपके घर की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हाथी भाग्य, धन और समृद्धि लाते हैं, जिससे उन स्थानों के लिए खास बन जाते हैं जहां समृद्धि की इच्छा होती है। हाथी की मूर्ति आपके घर में शांति की भावना पैदा करती है, मदद करती है। हाथी रिश्तों को बढ़ावा देते हैं, पारिवारिक स्थान को उपयुक्त बनाने के लिए विशेष उपयोगी माने जाते हैं। तीसरा, हिंदू धर्म में हम चावल, अक्षत जिसे आप कहते हैं, इसको समृद्धि, पूर्णता, अन्नपूर्ण देवी का प्रतीक मानते हैं। अमीरों के घरों में चावल की डिब्बी हमेशा साफ सुथरी और पूरी भरी हुई देखने को मिलती है। रसोई में चावल की डिब्बी जो है, इसको हमेशा भरा हुआ रखना चाहिए। इससे कुछ सिक्के और हल्दी की गांठ अगर आप डाल देते हैं तो अन्न और धन दोनों की कमी नहीं रहती। फिर चौथी बात, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की मूर्ति अगर आप अपने घर में रखा सकते हैं, चित्र लगा सकते हैं, तो घर में समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए इन्हें विशेष माना जाता है। इसे रखने का सबसे शुभ स्थान जो है, यह घर का ईशान कोण है, उत्तर पूर्व दिशा। धातु हो, पीतल हो, तांबा हो, जो भी सामग्री है, उसमें आपको इस मूर्ति को अवश्य अपने घर में लाना चाहिए। और बछड़ा जो है, नंदिनी के साथ में रखना यह शुभ माना जाता है। और अगर चित्र है तो चित्र को भी आप उत्तर पूर्व दिशा में रखने का प्रयास करें। फिर बात होती है कछुए की। कछुए की खासियत है कि लंबी उम्र, स्थिरता और निरंतर प्रगति, इन सभी को दर्शाता है कछुआ। धातु का कछुआ जो है, ये घर में सकारात्मक ऊर्जा और स्थिरता लाने के लिए माना जाता है, जिससे धन घर में रुकता है, स्थिरता आती है, धीरे धीरे बढ़ता है। इससे उत्तर दिशा में पानी से भरे एक छोटे से बर्तन में आप रखें, और विशेष तौर पे चांदी का अगर ये बर्तन हो तो और ज्यादा बेहतर है। ये कछुआ जो है घर के मुखिया की आयु बढ़ाना और व्यापार में स्थिरता लाने में मददगार साबित होता है। तो ये 5 विशेष वस्तुएं हैं जिसको अगर आप भी अपने घर में लगा सकें, लेकर आ सकें, तो ये आपके लिए बहुत बहुत सकारात्मक साबित होगा। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं मेष राशि की। और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है, पर यह समय कहीं ना कहीं कष्टकारक कहें, पीड़ादायक कहें, ये आपके लिए सिद्ध होने वाला है। चाहे आप मेंटली कहिए, फिजिकली कहिए, यहां पर कुछ परेशानियां आज के दिन देखने को मिल सकती हैं। हालांकि जो व्यापारी वर्ग है, आपको ऐसे समय में कोई भी सौदा आगे बढ़ाना है, कोई भी आप क्लाइंट से इस समय में बात करने वाले हैं, विचार विमर्श करने वाले हैं, या डील को फाइनलाइज करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, यहां पर थोड़ा आपको अपनी गति को धीमा कर देना चाहिए है। कोशिश कीजिए कि थोड़ा डीले कर लिया जाए तो शायद फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। और अकेले अपना कोई भी कार्य स्वयं करना चाहते हैं, चाहे वो घर की साफ सफाई है या फिर बारिश आ रही है, उससे संबंधित कोई आप काम कर रहे हैं, तो इस समय में उसको अनदेखा कर देना या ना करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में चोट लगना या फिर फिसल गए तो और बड़ी परेशानी बन सकती है। यंगस्टर्स दोस्तों के साथ में अगर कहीं बाहर घूमने जाना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि सिटी रेंज में ही ऐसा काम किया जाए ताकि दुर्घटनाओं से अपने आप को सेफ और सिक्योर रखें। हालांकि जो गृहिणी है, आप ऐसे समय में ससुराल पक्ष के साथ में किसी ना किसी बात को लेकर के संबंधों में तनाव उत्पन्न होता नजर आ सकता है। और नौकरी पेशा व्यक्ति, आप इस समय में काम का स्ट्रेस ज़्यादा है और ये स्ट्रेस आपके कलीग्स पर, आपके सबऑर्डिनेट्स पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। थोड़ा अपने गुस्से पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए ऐसे समय में 100% पॉजिटिविटी की है, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, तो वहीं अच्छा गेन आज के दिन आपके हाथ लग सकता है। कोई पुराना किया गया इन्वेस्टमेंट था या फिर कोई बैंक से अपना पैसा वापस ले रहे हैं तो वहां पर कोई अच्छी डील आपको यहां देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जीवन साथी का काफी अच्छा आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट देखने को मिलेगा, और कहीं अगर उनके साथ में कोई चर्चा चल रही है तो ऐसे समय में बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल टॉक देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जम करके पैसा भी कमाएंगे, और इस समय में सोशल मीडिया है या फिर कोई प्रमोशनल स्किल है, प्रमोशनल टूल है जिसका आप उपयोग करते हैं, तो ये भी आपको फायदा अवश्य पहुंचाएगा। यहाँ पे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चों के विवाह से संबंधित अगर चर्चाएं चल रही है और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में आप प्रयास करते हैं तो ये आज के दिन सुखद अवश्य साबित हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि उनकी जो रिश्ते की बात है वो इस समय में तीव्र गति से आगे बढ़े। यंगस्टर स्वयं भी हैं तो ऐसे समय में इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन है, अपनी बातों को करना चाहते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति का साथ समर्थन है उसको खोजने की यहाँ पे प्रयास है। अब एक बात इस समय में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति इस समय में, चाहे आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य करते हैं, टीचिंग से संबंधित कार्य करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम से संबंधित आप पढ़ाई सिखाते हैं या फिर इस समय में टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, नई जॉब के लिए समय में प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा सीक्रेटिव रखिएगा बात को, अभी इस बात को ओपन करने की गलती ना करें, पर इंटरव्यू देना फायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा नेगोशिएशन करने का मौका मिल सकता है। ये कहा जाए अगर फाइनल राउंड है तो आपको ऑफर लेटर अपने हाथ में मिल सकता है। यही कहा जाए कंफर्मेटिव टॉक यहाँ पर हो सकती है। ऐसे समय में जो आपने उधार लिया था उसको चुकाने की स्थिति भी आपके सामने उत्पन्न होगी, और वहीं जो दूसरों को उधार दिया है उसको वापस प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए जाए तो ये भी यहाँ सफल होंगे। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई विशेष कार्य था, या ये कहा जाए इस समय में डील फाइनलाइज होने के लिए टेबल पर बैठ रहे थे, तो यह आपको स्थिति काफ़ी ज़्यादा पक्ष में रहेगी। लक फैक्टर आपका सपोर्टिव यहाँ पे रहेगा, तो वहीं अपने काम में तेज़ गति भी देखने को मिलेगी, लोगों का समर्थन भी देखने को मिलेगा, और विशेष तौर पर अगर फ्रेंड सर्कल के माध्यम से आपको इस समय में कोई कांटेक्ट मिला है जिसके साथ में बिजनेस करना चाहिए, या फिर जिनको कांटेक्ट करना है, तो उसमें देर मत कीजिएगा। यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर लीजिए, यह आपके लिए फायदे की स्थिति बन सकती है। वहीं घर परिवार से संबंधित गृहिणी जो है, विवाद अगर कोई चल रहा था, मन मुटाव था, या फिर कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट मिल रहा था, रूखा व्यवहार मिल रहा था, तो उसके लिए आज के दिन प्रयास कीजिए वापस बात करने का। बड़ी आसानी से बात भी हो जाएगी और जो भी बीच में विवाद था उससे भी राहत मिल जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं पंचम भाव में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। यहां पर बाल बाल बचने वाली स्थिति है। अपने आप को स्नैप आउट ऑफ इट वाली जो बात होती है कि कोई गलती होने वाली थी और इंट्यूशन अचानक से जागा कि इससे बाहर निकल जा, अभी ये काम करने की जरूरत नहीं है, वही स्थिति इस समय आपको देखने को मिल रही है। दूसरों की बातों में आने वाले थे और ठीक उसी समय अचानक से महसूस हुआ कि ये शायद बात गलत है। यहां पर आप ऐसी स्थिति का बार बार इस समय में सामना करेंगे। संतान पक्ष के साथ में अगर इस समय में कोई भी बात को लेकर के, विशेष तौर पर उनकी शिक्षा को लेकर के अगर आप बात करने वाले हैं, तो ये स्ट्रेस का कारण बन सकता है। स्वयं संतान भी इससे परेशान रहेगी और आप भी अपने आप को परेशानी में डाल बैठेंगे। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, किसी नियर एंड डियर के हॉस्पिटलाइज होने से संबंधित या सेहत खराब होने से संबंधित जब आपको खबर मिले तो उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर उस चीज़ को हावी ना होने दें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल इस समय में रहिएगा। स्वयं की हालत जो है उसको यहाँ मेंटेन करने की ज़रूरत है, इस बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जो यंगस्टर्स हैं, तेज़ गति में गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, या ये कहा जाए रैश ड्राइविंग करते हैं, आपको ऐसे समय में थोड़ा संभल करके रहना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना आपके लिए ज़्यादा है। वहीं यात्रा अगर आप कोई करने वाले हैं तो इससे कुछ हद तक आपको फ़ायदा मिल सकता है, पर इस बात का आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए है कि ये यात्रा
किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में करें जो आपका विश्वास पात्र हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए कहा जाएगा कि ये 23% 22% सपोर्ट की है। जितना हो सके उतना संभल करके चलिए, अपने गुस्से पर काबू रखिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मेरा कहा क्यों नहीं माना गया, मैंने कह दिया था फिर अलग करने की क्यों जरूरत पड़ी। तो ये स्थिति इस समय ज्यादा देखने को मिलेगी। फिर वो चाहे परिवार के सदस्यों के साथ में परेशानी हो, माता जी के साथ में किसी बात को लेकर ऐसे समय में डिस्प्यूट हो, या फिर ये कहा जा सकता है कि बहस हो, वो यहां पर देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल, कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है जो आज के दिन आपके पास पहुंचा और उसको अब वो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, जिसकी वो आदत लग चुकी है। तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। एक बार जो क्लाइंट आया है वो फिर से लौट कर नहीं आए, ऐसी स्थिति इस समय बन सकती है। गृहिणी है, कोई भी इस समय ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट आप करवाने वाली हैं या फिर इस समय हेयर कट के लिए या पार्लर जा रहे हैं, तो इसको अभी के लिए प्लान को डीले कर देना ज़्यादा बेहतर है, वरना स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी, डिससैटिस्फैक्शन इस समय आप पर हावी हो सकता है। यंगस्टर्स जो हैं, या खास तौर पे कहूँगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 10 साल की उम्र से कम के बच्चे हैं, तो उनको इस समय में स्विमिंग पूल में ले जाना या फिर कहीं बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ है वहाँ पर ले जाने की गलती ना करें। ये उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, चोट चपेट लग सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में रॉयल ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। जो इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं उससे फायदा आपको प्राप्त होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विशेष तौर पे यहां पे आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सुख सम्मान प्राप्त होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, समाज में ख्याति प्राप्त होगी। ओवरऑल देखा जाए तो जो दिल की इच्छा है वो यहां पर आपको प्राप्त होगी। और ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आम से हट करके कुछ अलग करना चाहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहते हैं, तो कंपटीशन को परास्त करके शानदार कमाई आज के दिन आपके हाथों में आ सकती है। गृहिणी की बात करते हैं तो हेल्थ सपोर्टिव है और ऐसे समय में जो भी आप कार्य अपने परिवार के लिए करती हैं उसकी प्रशंसा बढ़ चढ़ करके यहां पर देखने को मिलती है। वहीं अगर संतान कमाने योग्य है और कमा रही है तो उनसे संबंधित भी इस समय में आपको काफी अच्छी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप बिना किसी चिंता के आज के दिन को गुजारिएगा। मैं ये कहता हूं हंसी खुशी के साथ में आज के दिन आपका दिन बिताने का समय है। अपने दोस्तों से मिलना या फिर पुराने रिश्तेदारों से मिलना, वो इस समय में आपके मन को प्रसन्न रखेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए ऐसे समय में 67% सपोर्ट की है और ऐसे समय में बीमारियों को लेकर के विशेष तौर पर सावधानी ज़्यादा बरतनी है। अगर आप बाहर का खाना कुछ ज़्यादा खाते हैं या फिर तला भुना कुछ ज़्यादा खाते हैं तो इस समय में उससे संबंधित परेशानी हो सकती है। ऐसे किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर भीड़ कम है तो उस कारण से फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है। इसका आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस समय में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं। दुनिया का पूरा पैसा आज के दिन आपके पास में हो पर आप किसी और को देख करके जेलस महसूस करते हैं, ईर्ष्या भाव आप में उत्पन्न होता है, तो इससे आपको बच करके रहना चाहिए। और ऐसी स्थिति में लालच के मारे आप किसी और के साथ में कुछ गलत कर बैठे, इससे आपको बच करके रहना चाहिए, वरना ये बड़े किसी विवाद को जन्म दे सकता है, आपकी छवि को धूमिल कर सकता है। यंगस्टर्स हैं तो दोस्तों की बातों को इस समय में दिल से लगाने की गलती ना करें। चने के झाड़ पर चढ़ाए जा रहे हैं, गलत इस समय में वादे आपको किए जा रहे हैं, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में दोस्तों को पार्टी देना या कहीं बाहर घूमने लेके जाना, ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यहीं गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आप भी ऐसे समय में थोड़ा घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच में ब्रिज बनने का काम कीजिए। आग लगाना बुझाना उससे ज़्यादा बेहतर है कि इन्होंने जो कहा है वो परिवार के बड़ों को अगर बताना चाहते हैं तो शब्द जो इन्होंने उपयोग किए थे उसको थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा।
थोड़ा सा मिठास उसमें भरनी पड़ेगी, फिर जाकर के बड़ों को बताएं तो इस परेशानी का समाधान मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 73%, 75% तक भी आपके लिए पॉजिटिव है। पर एक बात का ध्यान रखना है कि इस समय में पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप पर काबू भी रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस है पर ओवर कॉन्फिडेंस बन सकता है। सामने वाले व्यक्ति को अपनी हकीकत बता रहे थे पर उसको लग सकता है कि ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताता है, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। बाकी आज का दिन चाहे आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखिए, कमाई के नजरिए से देखिए, रिलेशनशिप के नजरिए से देखिए, काफी ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये जरूर है कि रिलेशनशिप में है या फिर आप शादीशुदा हैं तो आज के दिन पार्टनर आपका काफी ज्यादा गर्म मिजाज का हो सकता है। आज के दिन कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं जो आपको परेशान करती हैं, पर इन बातों को आज के दिन रफा दफा कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स हैं तो अगर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं तो स्वीकृति अवश्य प्राप्त होगी, आनंदित महसूस करेंगे। और संपत्ति से संबंधित अगर इस समय में कोई विवाद चल रहा था उसको सुलझाने की दिशा में आपको प्रयास ज्यादा करना चाहिए है, यह फायदेमंद साबित होगा। वाहन का सुख कहें, परिवार का सुख कहें, दाम्पत्य जीवन का सुख कहें, यह आज के दिन आपको प्राप्त होगा और ओवरऑल स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, जिस कारण से जो आप सोचते हैं, जो आप काम करना चाहते हैं, उसमें दुगनी रफ्तार से आपको सफलता हासिल हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए वॉयलेट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। अब ऐसी स्थिति में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि मन साथ नहीं निभाता पर तन अवश्य साथ है, तो तन पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि जहां प्रेजेंट हैं, जो काम करते हैं वो अच्छे से हो सके। मन बार बार भटकता है, बार बार किसी दूसरी दिशा में दौड़ता है, तो उस पर काबू रखना पड़ेगा। अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा कि जो स्थिति सामने है उस पर पहले कंसंट्रेट करूं, ये काम पूरा हो जाए, फिर मैं जो महसूस कर रहा हूं, जो उदासीनता मेरे अंदर भरी है, उस पर मैं फोकस कर सकूं। ऐसी स्थिति में यंगस्टर्स विशेष तौर पे जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चलाते हैं, आपको इस समय में अपने फ़ोन को त्याग देना चाहिए है या कहीं ऐसी जगह पर रख दें, साइलेंट करके रख दें, जिसके कारण बार बार डिस्टर्बेंस कॉज ना हो। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि मोबाइल से संबंधित अगर आप कोई भी इस समय में टेक्स्ट मैसेज किसी को करते हैं, क्लाइंट्स को इस समय में व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, तो एक बार मैसेज करके वापस डिलीट कर दीजिए। फिर वापस अपना जब गुस्सा उतर जाता है उसके बाद में सही ढंग का मैसेज कीजिए। परेशानी इस समय में यह है कि इनिशियली जो आप रिस्पॉन्स करते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से भरा है, बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा है, तो वो लिखने के बाद में जब डिलीट कर देते हैं तो वापस एक क्लियर माइंड के साथ में मैसेज कर पाते हैं, अपनी भाषा को आप बदल करके मैसेज कर पाते हैं, ये फायदेमंद साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से एकादश भाव में यानी कि लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए ऐसे समय में 75% तक हम कहेंगे कि ये आपके लिए पॉजिटिव है। विशेष तौर पे ऐसे समय में कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, कोई एग्जीक्यूट करना चाहते हैं प्लान को, उस दिशा में प्रयास करना बहुत फायदा दिलाएगा। वहीं अगर जो आपका मार्केट में पैसा अटका हुआ था उसको वापस प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करें तो भी आपको सफलता हासिल होगी। मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में आज के दिन मेहमानों का आना, रिश्तेदारों का आना, ये आपको ज़्यादा भाएगा, पसंद आएगा। ये कहा जाए कि घर के अंदर चहल पहल जो है ये आपको प्रसन्न रखेगी और इसी कारण से घर में जो विवाह योग्य संतान है उनकी इस समय में चर्चाएं बढ़ सकती हैं आगे, या ये कहा जाए कि जो रिश्तेदार आए हैं वो कोई ऐसा इस समय में प्रपोजल आपके पास लेकर के आ जाएं जो आपकी टेंशन को, स्ट्रेस को कम कर सके, तो वो स्थिति अवश्य इस समय देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार भी है, तो वहीं शत्रुओं पर ऐसे समय में अच्छा नियंत्रण आपको प्राप्त करने का मौका मिलेगा। यात्राओं से ज़बरदस्त लाभ है, तो जिस कारण से मैं कहूँगा छोटी मोटी कोई यात्रा है, स्टेट लेवल पर अगर कोई यात्रा करते हैं या फिर अपने इस समय में जो वेंडर्स हो गए या फिर बिजनेस पार्टनर्स हो गए उनके साथ में इस समय में ट्रैवल करते हैं तो ये आपको अच्छा मुनाफा ज़रूर दे सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन 73% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब नौकरी पेशा व्यक्ति इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा उत्सुक भी हैं और कहीं मन में घबराहट भी है। जो चेंज है, एक्साइटमेंट के साथ में नर्वसनेस है कि क्या मैं इस रोल को सही से निभा पाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ समय के लिए मुझे इस रोल पे रखा जाएगा, बाद में वापस ड्रैग डाउन कर लिया जाएगा, डिमोशन मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति की चिंता मत कीजिएगा। अपने आप को अडाप्ट करने की स्थिति में आपको लेकर के आना है। इस समय में जो चेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट करना है। ये आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं। व्यापारी वर्ग हैं तो आपको भी इस समय में कहूंगा, अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने काम के साथ में, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ में, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपके लिए भी इस समय काफ़ी अच्छा है। लोकप्रियता भी आपकी बढ़ेगी। कोई ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर आप बात करना चाहते हैं, कोई तथ्य सामने रखना चाहते हैं, तो वो भी इस समय में फायदेमंद साबित होगा। ऐसे समय में संपत्ति से संबंधित अगर कोई आप यहाँ पर प्रयास कर रहे थे, चाहे खरीदने का हो सकता है, बेचने का हो सकता है, तो उससे संबंधित सही आपको डील हाथ में लग सकती है। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो मन में उत्सुकता भी है। तो वहीं घर परिवार को लेकर के किसी बात का बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस जो है, ये भी आपको परेशान कर सकता है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि इस समय में ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको पॉजिटिव चीज़ों पे करना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर बिहेव करना चाहिए। ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं नवम भाव में। अधिमित्र तारा का 7 है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें 73-75% तक आपके लिए इस समय में अब सपोर्टिव है। धार्मिक रुझान कहें, आस्था कहें, यह इस समय में तीव्र है। यह कहा जाए इस दिशा में सोच विचार आपका ज्यादा है। तीर्थ यात्रा को लेकर के इस समय में विचार विमर्श आप परिवार के साथ में करते नजर आ सकते हैं। परिवार की अन्य महिलाएं हैं, उनके साथ में घूमने का मौका इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। हालांकि घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित परेशानी कहें, अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज के अंदर इस समय में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखना, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। मन छोटी छोटी बातों को लेकर के अशांत है, प्लानिंग को लेकर के परेशान है। तो यहाँ पर थोड़ा अपने आप को इस प्लान के अंदर शामिल करने का प्रयास कीजिए। जो घर की स्थिति है या जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं उससे संबंधित स्थिति है, वहाँ पर आपको अब कमान संभाल लेनी चाहिए। पुत्र संतान है तो उनके साथ में ऐसे समय में विचार विमर्श कर रहे हैं, और विशेष तौर पे अगर ये फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं तो यहाँ पर उनकी बातों को सुनना, उनके विचार को समझना, यह आपके लिए ज़रूरी होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो बेकार के लोग इस समय में आप पर हावी ज़्यादा होंगे। ये कहा जाए कलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो अपना काम आप पर थोप करके निकल जाते हैं। उनके काम की प्राथमिकता आप ज़्यादा रखते हैं, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसके लिए अपने आप पर प्राथमिकता ज़्यादा रखिएगा, अपने काम की प्राथमिकता को ज़्यादा रखिएगा। अपना काम सुलझा लीजिए, उसके बाद में दूसरों का काम जो है वो करने का प्रयास कीजिए और रिलैक्स होकर के कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मान सम्मान जो है ऐसे समय में घर परिवार के बड़े बुजुर्गों को अवश्य प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ और हमेशा करूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।